अगर आप 50 रुपए से 80 रुपए के कच्चे माल को प्रोसेस करके एक तैयार प्रोडक्ट बनाते हैं तो वही प्रोडक्ट 300 रुपए तक आसानी से बिक सकता है और इस पूरे काम को आप अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं ईवा फुटवेयर की। ये हल्के, वाटरप्रूफ और ड्यूरेबल जूते होते हैं जिनकी डिमांड हॉस्पिटल स्टाफ, फ्रीक्वेंट ट्रैवल करने वाले लोगों और डेली यूज के लिए काफी ज्यादा होती है, क्योंकि ये सस्ते में बनते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। हालांकि इंटरनेट पर कुछ लोग इसे ओवरनाइट अमीर बनने का तरीका बताते हैं, लेकिन असल में प्रॉफिट आता है हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन और कंसिस्टेंट सेल्स से। आज हम इस बिजनेस के लिए जरूरी मशीन्स, मटेरियल मोल्डिंग का पूरा प्रोसेस और प्रोडक्ट बेचने के 3 मेन तरीकों को डिटेल में समझेंगे। इस बिजनेस में प्रॉफिट इस बात पर डिपेंड करता है कि आप प्रोडक्शन कितनी एफिशिएंटली मैनेज करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन कितनी तेजी से करते हैं। सबसे पहले आपको लगभग 100 गज की जगह चाहिए होगी। ये स्पेस मशीन लगाने और रॉ मटेरियल रखने के लिए काफी होती है कि आप प्रोडक्शन कितनी एफिशिएंटली मैनेज करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन कितनी तेजी से करते हैं। सबसे पहले आपको लगभग 100 गज की जगह चाहिए होगी। ये स्पेस मशीन लगाने और रॉ मटेरियल रखने के लिए काफी होती है और स्मॉल स्केल सेटअप के लिए बिजली की कैपेसिटी में भी फिट बैठती है। जैसा कि इस चेकलिस्ट में दिखाया गया है, आपका मेन इन्वेस्टमेंट एक सेमी ऑटोमेटिक इंजेक्शन मशीन है जिसकी कीमत 25,000 रुपए से 40,000 रुपए तक होती है। इसके अलावा आपको हैवी मेटल मोल्ड्स चाहिए होंगे। ये मोल्ड्स 5,000 रुपए से 20,000 रुपए तक मिलते हैं और हर शू साइज के लिए अलग मोल्ड लेना पड़ता है। रॉ मटेरियल में आपको EVA ग्रैन्यूल्स की जरूरत होती है जो 80 रुपये से 150 रुपए प्रति किलो तक मिलते हैं। प्रोसेसिंग से पहले इन ग्रैन्यूल्स को लिक्विड या पाउडर डाइस के साथ मिक्स किया जाता है ताकि फाइनल प्रोडक्ट का कलर तय हो सके। अगर आप लो क्वालिटी ग्रैन्यूल्स इस्तेमाल करते हैं तो शुरुआत में कॉस्ट कम लगेगी, लेकिन प्रोडक्ट जल्दी टूट सकता है और रिपीट ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। एक सस्टेनेबल बिजनेस के लिए 2 चीजें जरूरी हैं, रिलायबल मशीन्स और हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल। प्रोडक्शन शुरू करने के लिए कलर मिक्स किए हुए ग्रैन्यूल्स को मशीन के हॉपर में डाला जाता है। मशीन इन ग्रैन्यूल्स को हीट करके लिक्विड में बदल देती है और फिर इसे सीधे शू शेप्ड मोल्ड में इंजेक्ट करती है। जब मोल्ड पूरा भर जाता है तो मटेरियल ठंडा होकर सॉलिड शेप ले लेता है। कूलिंग साइकिल खत्म होने के बाद मोल्ड खोला जाता है और शू को मैनुअली बाहर निकाला जाता है। शुरुआत के बैचेस में थोड़ा मटेरियल वेस्ट होना नॉर्मल है, क्योंकि उस समय आप मशीन के टेम्परेचर और प्रेशर सेटिंग्स को एडजस्ट कर रहे होते हैं। नई बनी शूज में अक्सर एक्स्ट्रा प्लास्टिक रहता है जिसे फ्लैशिंग कहा जाता है। इसे मैन्युअली काटकर स्मूथ फिनिश दी जाती है ताकि प्रोडक्ट मार्केट रेडी बन सके। फाइनल स्टेज में आप अपनी ब्रांडिंग या टैग ऐड करते हैं। यही फिनिशिंग स्टेप्स एक रॉ प्रोडक्ट को एक ट्रस्टेड ब्रांड में बदलते हैं। अब बात करते हैं डेली इकोनॉमिक्स की। अगर आप रोज 500 पेयर्स बनाते हैं और एक पेयर की कॉस्ट 60 रुपए आती है तो टोटल डेली कॉस्ट 30,000 रुपए होगी। अगर आप इन्हें 150 रुपए प्रति पेयर बेचते हैं तो आपकी टोटल सेल 75,000 रुपए होगी। इस हिसाब से आपका डेली ग्रॉस प्रॉफिट 45,000 रुपीज तक हो सकता है। लेकिन इन नंबर्स तक पहुंचने के लिए आपको सही सेलिंग स्ट्रैटेजी चाहिए। पहला तरीका, अपने आसपास की फुटवेयर शॉप्स को सप्लाई देना। दूसरा तरीका, रीजनल होलसेलर्स को बल्क में बेचना। तीसरा तरीका, सोशल मीडिया के जरिए डायरेक्ट कस्टमर्स को सेल करना। हाई प्रोडक्शन तभी काम करता है जब आपके पास स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन प्लान हो, ताकि स्टॉक वेयरहाउस में पड़ा ना रहे। अब आपके पास वो सभी टेक्निकल डिटेल्स और कॉस्ट स्ट्रक्चर हैं जिनसे आप घर से ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जब आप शिपिंग शुरू करें तो पैकेजिंग साफ और प्रोफेशनल रखें ताकि कस्टमर का ट्रस्ट बना रहे। प्रोडक्शन बढ़ाने से पहले अपने इनिशियल बैचेस में कंसिस्टेंसी लाएं। अगर आप मशीन सप्लायर्स और रॉ मटेरियल कॉन्टैक्ट्स की पूरी लिस्ट चाहते हैं तो कमेंट में स्टार्ट लिखें, आपको डिटेल्ड PDF दी जाएगी। प्लान से प्रोडक्शन तक जाना इस बिजनेस का पहला स्टेप है। ऐसे ही रियल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ब्रेकडाउन के लिए बियॉन्ड विजन को सब्सक्राइब जरूर करें।